प्रीति जिंदल जी का सवाल, जेकेआईएल इसके बारे में लंबी अवधि का नजरिया। जेकेआईएल ये है क्या? ये मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, जय कुमार इंफ्रा। प्राइस लेवल क्या है? इन्होंने मेरे हिसाब प्राइस से लेवल तो तो नहीं वही है। बताया बस। जी हाँ, जय कुमार इंफ्रा, ये जय कुमार इंफ्रा जी का। जी, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ओके जी, ठीक है। ऐसा है कि फिलहाल अभी अपना ये तो करेक्शन शुरू हो गया है जय कुमार इंफ्रा में, और ये करेक्शन तब तक बना रहेगा जब तक ये फिर से अब 445 के ऊपर क्लोज होना शुरू नहीं कर दे। ये करेक्टिव फेज चलेगा, और ये करेक्टिव फेज चलेगा 445 के नीचे। तो इसका मतलब ये होगा कि या तो 50 डीएमए विच इज इसका जो हो गया, मतलब 415 का ही सपोर्ट रह जाए, या फिर ये रीटेस्ट करेगा 385 और बिलो। ओके, तो जय कुमार इंफ्रा को समझने के लिए पहली चीज ये समझना है कि इसमें करेक्शन ट्रिगर हो गया है। इसमें 445 के पहले कोई पॉजिटिव स्टैंस नहीं लिया जा सकता। एट द सेम टाइम 385 के पहले कोई फर्दर नेगेटिव स्टैंस भी नहीं लिया जा सकता। तो फिर इसका कंक्लूजन कैसे निकालें? 385 और 445 का आप इसको रेंज दे दीजिए, और जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उसके बाद ये बढ़ना या घटना शुरू होगा। आज की तारीख में अभी तक इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, लेकिन ये भी उतना ही समझने की बात है कि करेक्टिव फेज ट्रिगर हो गया है। तो दोनों चीज को उतने ध्यान से समझिए। लॉन्ग टर्म पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, लेकिन करेक्टिव फेज भी शुरू हो गया है। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजिशनिंग कर सकते जी, लेकिन अगर इनका सवाल लंबी अवधि के लिए है तो फिर तो इसके फंडामेंटल्स, इसके कामकाज, इसके बिजनेस मॉडल और इसके इंडस्ट्री आउटलुक, इन सब चीज़ों पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है राजीव, बहुत इनफैक्ट अच्छा है। मैं इंफ्रा का चार्ट भी देख रहा था, सेक्टरल चार्ट, चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जय कुमार इंफ्रा में फंडामेंटली तो ट्रैक नहीं करता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा व्यू नहीं रहेगा। जी लेकिन अदरवाइज़ इस पे कोई वैसा बुराई सेक्टोरल स्टैंड पॉइंट से तो नहीं दिखता, इतना तो जी, लेकिन जहाँ तक नतीजों पे एक नज़र है तो आप ये देखिए कि स्टैग्नेशन है पिछले 7-8 तिमाहियों से। ये 70-75 70-75 इसी के आसपास इसका जो मुनाफ़ा, तिमाही मुनाफ़ा है वो घूम रहा है। तो उस लिहाज से तो एक स्टैग्नेशन दिख रहा है। वो रहेगा, लेकिन इनकी फंडिंग इम्पैक्ट होगी ना। ये सब सिनेरियो में, जब हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप जाते हैं तो फंडिंग इम्पैक्ट होगा, मार्जिन इम्पैक्ट होगा। ये फेज़ चलेगा। इन सब के लिए जो भी ये हैं, ऑटो एंसिलरीज़ हैं, कैपिटल गुड्स हैं, ये सब का फेज़ आपको आने वाला है मोदी जी के वापस आने के बाद। जी। तो मई 2024 एक अ, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक नया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट होगा। होना चाहिए। जी, और हम लोग कहते हैं कि बाज़ार पर चुनावों का असर नहीं होता। नहीं, 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 नहीं। ये मेरे हिसाब से मैं इस रिसर्च से कंप्लीटली एग्री नहीं कर पाऊँगा। बाज़ार पर चुनाव का असर 100% होता है, लेकिन वो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी ही क्रिएट करता है, बिकॉज़ आप इसको कंजम्पशन से लिंक करके देखिएगा, तब होगा। तो जी, बाज़ार पे अभी पैसा जब मैंने बचा के कहा हम रखिएगा। लोग तो उसका मतलब हम लोग का मतलब राजीव रंजन और सोमेश कुमार नहीं था। हम लोग का मतलब ओवरऑल मार्केट वॉइसेज़ के तौर पे था।